कोई भी व्यक्ति है ना ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਾਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਗਲਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਹਾਰੇ। तो पहले कि वो जितते क्यों। सबसे पहले कारण की सी कि सिखों में असाधारण धार्मिक जोश, कि धार्मिक जोश सी, धर्म के नाते लड़न मरण तैयार सी, कुछ भी कुर्बानी देने तैयार सी। जो मुसलमान हैदरी झंडे के नाते सिखों के खिलाफ जिहाद की घोषणा करते हैं, धर्म युद्ध, तो सिख भी धर्म युद्ध का नाम लैके पूरे जोश नाल लड़ते थे। उस तो बाद फिर बंदा बहादुर का योग्य नेतृत्व, कि बंदा बहादुर का एक कुशल प्रशासन, कुशल प्लैनिंग भी बड़ी वधिया होती सी। तो इस तरह का योग्य नेतृत्व सी, एबल लीडरशिप, उन्हें भी जड़े सिखों का धार्मिक जोश से उन्हें वधिया डायरैक्शन देती। फिर मुगलों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष, तो जो औरंगजेब मर गया तो राजा मैं बनना, वो आपस ही लड़ना शुरू हो गए। उन्होंने ध्यान सिखा वाल आ ही नहीं सकिया। फिर बंदा बहादुर चुस्त शासन प्रबंध, कि जिथे बंदा बहादुर एक वीर सैनिक सी, ਉਹਦੀ एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी वधिया सी, ठीक है। और उन्हें सब तो वधिया काम लगे जमींदारी प्रथा खत्म कर दी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ आगे उसकी फेवर च आ गए। फिर ऐसे करके क्योंकि किसानों का शोषण बंद हो गया, तो जो छोटे किसान से बंदा बहादुर नाल मिल गए और वो वास्ते जान तक देने को तैयार हो गए। फिर स्थानीय मुगल अधिकारी सन, एक करप्ट सी, भ्रष्टाचारी सन, तो भ्रष्टाचारी होने करके लोगों का काम नहीं करते, तो लोगों के इन्हों की पॉपुलैरिटी जीरो सी। इवन मुसलमान कहते होंगे मरे कहते शायद कोई चंगा बंदा आ गया। उस तो बाद फिर बंदा बहादुर के साथी भी जोड़े वो बड़े शूरवीर सी, कि जो विनोद सिंह, बाज सिंह, धर्म सिंह, राम सिंह, एक टीम सी। फिर बंदा बहादुर के जी सी वो गुरु गोबिंद सिंह की अटुट श्रद्धा सी, ना टुटन वाली श्रद्धा सी। वो अपने आप को गुरु जी का सेवक, गुरु जी का प्रतिनिधि कहता सी। तो वो जो ऑर्डर वो गल कही सी, उन्होंने गुरु जी की आज्ञा ही मनी जाती सी। फिर पंजाब के लागे पहाड़ है पर्वत, माउंटेन एरिया, कि जो मुगल सेना हैवी हो गई उन्हें पर्वतों में लुक जाना, मौका पा के फिर आ जाना, तो मुगलों को इलाका खोलना। फिर सी कि उन्हें पहले मुगल साम्राज्य नाल टक्कर नहीं लाई, जिवें सढौरा के नवाब को मारता, उस्मान खान को मारता, वजीर खान को मारता, इस तरह करते उन्हें लोकल लैवल पर लड़ाई रखी कि मेरी मुगल साम्राज्य लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई जो लोकल शासक है इन्होंने हैगी। तो इन्हों कारणों करके वो जितता गया, लेकिन बाद हारना शुरू हो गया। बाद क्यों? वो भी कारण की सी, नंबर एक कि मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकार संबंधी युद्ध खत्म हो गया। फरखुरशियर यह फुल फ्लैजेड मुगल सम्राट बन गए, और फिर मुगल साम्राज्य की पावर भी ज़्यादा सी, उन्होंने सोर्सिस भी ज़्यादा सी, उन्होंने को हथियार भी ज़्यादा सी, उन्होंने को सेना भी ज़्यादा सी, उन्होंने को अस्त्र शस्त्र भी ज़्यादा उत्तम कोटि के सीगे। दूसरी तरफ बंदा बहादुर के साधन बड़े लिमिटेड सी, आर्मी भी लिमिटेड, हथियार भी लिमिटेड, पैसा भी लिमिटेड। फिर हिंदू राजे जोड़े सी, मुगल साम्राज्य का इफैक्ट सी, उन्होंने भी इसका साथ बल्कि विरोध किया, और जोड़े जमींदारी प्रथा खत्म कर दी। जोड़े जमींदार सी वो भी बंदा बहादुर के अगेंस्ट हो गए, और उन्होंने भी पैसे के नाल मुगलों की मदद करनी शुरू कर दी। फिर फरखुरशियर इन्हें सिखों के खिलाफ जी कार्रवाई की, पूरे जोर नाल की, तगड़ी फोर्स भेज के करनी शुरू कर दी। लेकिन सिखों के संगठन और अनुशासन की कमी थी अज भी, कि जोश बड़ा है, लेकिन एक जोश है, जोश का होश भी चाहिए उस वाले नहीं।
जोर से होश हुई चल मानो दुश्मन सामने मैं सीधा लड़न चले जाना हो सकता दुश्मन में तो तगड़ा हो सकता दुश्मन में तो तगड़ा हो और जी लड़ाई है ना शहादत पा के नहीं जीती जाती कि मैं शहीद हो गया लड़ाई जीती ना लड़ाई दुश्मन को मार के जीती जाती है लड़ाई दुश्मन को मार के जीती जाती है। तो अनुशासन की कमी सी हर एक ने अपनी चलाने की कोशिश करनी वो अनुशासन की कमी सी। फिर आपस ही लड़ना शुरू हो गया आपस ही लड़ना कुछ बंदा बहादुर की भी गलतियां सी उन्हें ना 2-3 चीज़ां नवीं चला दी नीले दिया ने पीला या इस तरह एक नवी पोशाक लाती दूजा जिमें आम तो सिख सत श्री अकाल या वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह कहते हैं इन्हें कहता तुम वो भी को नाम लैको फतेह धर्म फतेह दर्शन फतेह धर्म फतेह दर्शन वो जो सिख सी वो 2 हिस्सों एक तरह बन गए जोड़े गुरु गोबिंद सिंह जी मानते थे पुराने विचारों वो बन गया तख्त खालसा वो बन गया तख्त खालसा जोड़े बंदा बहादुर मानते थे वो बन गया बंदा ही खालसा वो बन गया आपसी फुटबाल उस तो बाद जी अगली गल सी कि विनोद सिंह के नाल मतभेद हो गए विनोद सिंह कहता है कि दूरी कहते मेरी छड़ दी है बंदा बहादुर कहता नहीं छड़ती तो वो साथ छड़ गया विनोद सिंह साथ छड़ गया। अगला जो इमीडिएट कारण बनया कि बंदा बहादुर लड़ाई वास्ते तैयार नहीं थी और वो हमला आया वो भी अचानक ही होया अचानक ही घेरा पै गया अचानक ही घेरा पै गया बंदा बहादुर को संभलन का भी मौका नहीं तो साथी थोड़े से 8 महीने तक घेरा चलिया और कहते थे घोड़े तक ही खा गए हो फिर अखीर से उन्होंने जो आई पहला हमला उन्होंने फेल करता फिर दूजा हमला क्योंकि उन्होंने सेना कहते 50,000 60,000 ਇਹਦੇ ਕੋਲ 200 ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 25 ਨਾਲ ਤੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 2-4-5 ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੋ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਲਿਸ ਸਪੁਰਦ के नाम से जोड़ा अपना राजधानी बनाया और वह नाम लोहगढ़ रखा वह नाम लोहगढ़ रखा और वो कई सिक्के जारी किए उन्हें तो कहता सिख जद वर हर दो आलम दे के नानक साहब असद फतेह गोबिंद सिंह शहर शाह फजले सच्चा साहब असद उन्हें कहते ईश्वर की कृपा से दोनों संसारों में सिक्का जारी किया जाता है। गुरु नानक देव की तलवार हर प्रकार का वरदान देने वाली है और बादशाह के बादशाह गुरु गोबिंद सिंह जी की फतेह हो। फिर तेगो फतेह हो नुसरत बदरंग याफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह अर्थात देगो तेग एक दान पुण्य के प्रतीक है। हमने फतेह और कृपा गुरु गोबिंद नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी से प्राप्त की है। फिर स्थानीय शासन प्रबंध उन्हें भी जो बादशाह जो वजीर खान हो रहा है बाज सिंह सरहद का गवर्नर नियुक्त किया आलिम सिंह को नायब नियुक्त किया फतेह सिंह के आस पास का शासक नियुक्त किया राम सिंह तो विनोद सिंह को थाने सर दिता फिर जमींदारी प्रथा का अंत करता तो छोटे किसानों का शोषण होना बंद हो गया ठीक है जी। यह उन्हें काम किए उन्होंने प्रभाव की सी कि प्रभावशाली व्यक्तित्व सी कि रंग गोरा सी शरीर गठिया होया शरीर गठिया है पतला सी पर फुर्तीला सी अखा बड़िया चमकदार सी फिर साहसिक बहादुर भी सी ते दलेर भी सी ते ताई जे किते संकट आया भी ते घबराया नहीं बल्कि हर संकट का डट के मुकाबला किया। फिर तरफ आए कि देखो हिरनी मारी 2 बच्चे मार गए धर्मपराएं से कहा शिकार करना ही छाड़ता और जब तक गुरु गोबिंद सिंह जी को नहीं मिला तब तक किसी भी जानवर की हत्या ने शिकार करके नहीं। फिर उदार भी सी कि इन्ने कला के युद्ध बाद 5,000 मुसलमान ही अपनी सेना की भर्ती कर ले और उन्होंने क्या सी कि तुहानू नमाज और अजान वास्ते पूरी आज़ादी मिलेगी और आत्म बलिदान की देखो अपना बलिदान दिता कि पहले अपने मुंडा जिन्होंने दसिया ये मुंडे का कलेजा ही मूँह च
मैं दसिया कि जो इन्होंने बंदी बना लिया गया ना, इन्हों 200 के 200 सिखा पिंजरे च पा के लै गए तो अपने जलूस कढ़िया। पर जो सिख से बड़े शांत से बाणी का पाठ कर जा रहे और कहते पे कि जे साढ़े गल होनी तो इतिहास बता दो तो मुकाबला कर लो, अभी पिछे हटने वाले नहीं। पर एक एक करके सारे मार बंदा बहादुर को भी बड़े असीयत दिते। तो उस तो पहले छोटा मुंडा, छोटा ही बहुता बड़ा नहीं, अजय सिंह नाम पहले वो हत्थों के नौ कटे गए, पैरों के नौ कटे गए, वो शरीर में अखा कटिया गई मुंडे दिया भी, वो शरीर में जाए कट के ना जिगरा ही कटता इतों दिल कटता, मैं कहते खाला अपने बच्चे जिगरा कौन खा सकते। इनू कष्ट दिता गया बड़े, यदिया भी अखा कटिया गई, हत्थों का नौ सी ये शरीर में साड़े बंद कटिया गया। तो कोई इन्हें तकलीफ दी, इसका मुँह खुल गया, इसका मुँह खुल गया। जो हर इंसान की तकलीफ सहन की कैपेसिटी होती है, एक पावर होती है कि जितों बंदा मुँह बंद कर सकता, नहीं तो तकलीफ नाल थोड़ा बहुत बंदे की चीक निकल गई। यदा मुँह खुल गया तो दूजे ने किया देखा कि तकलीफ मुँह खुलिया, दूजे ने फिर तकलीफ दी, मुँह खुलिया तो ये मरे हुए बच्चे का कलेजा ये मुँह फिर भी घबराया, फिर भी घबराया नहीं सी और हंसते हंसते अपने बलिदान देता। तो आत्म बलिदान की मूर्ति इन्हें यह नहीं कि अपना बलिदान दिता, अपना बलिदान दिता। फिर उच्च आचरण, ठीक है, इन्हें ब्याह किया, बच्चा पैदा किया, वो एक संसार का नियम है। लेकिन किसी भावे मुसलमान भी सी उन्होंने औरतों की पूरी रिस्पैक्ट करता। सिर्फ बड़े से उदों एक सडोरा च, एक सरहद, सडोरा च सरहद च, और बाकी करते। फिर सेना नायक, ठीक है, जो बाद आ रहे थे पहले जितया भी लिया था, पहले जितया भी आना तो चंगा सेना नायक से ही जितया ना। फिर जो हारिया भी तो मुगल की सेना कितनी 100-200 गुणा, तो फिर ये 100-200 गुणा तो कुछ देर जितया तो कुछ ना कुछ ऐसे जितया ना। और प्रशासन भी चंगा था, मुगल सैनिक हटाते, अपने सैनिक लगाते, अपने सैनिकों का सेवा। और जोड़े मुगल सैनिक करप्ट सी, लोगों का काम नहीं करते, सिख जोड़े लाए उन्होंने उन्होंने सेवा समझी और लोगों के काम करने शुरू करते। लोग सुखी हो गए, सुखी हो गए। और सिख तरह का एक सच्चा अनुयायी, सच्चा फॉलोअर से इन्हें अखीर तक गुरु गोबिंद सिंह की सिक्ख्यावां नहीं छड्डिया। फिर इनू कई कहते हैं बुच्चर सी, अत्याचारी सी, कसाई सी, रक्त पिपासू सी, मुसलमान इतिहासकार वही कहते। इन्हें सिर्फ 2 जगह सडोरा एक सरहद, उत्थे इन्हें मुसलमान स्त्रियां बच्चे भी छड़े सारे मारते। पर सडोरा च की सी, वो तो अत्याचार करता ही करता सी ना। इस तो इलावा सडोरा वाला की करता सी, किसी हिंदू की बरात चली है ना, डोली तुर पई, ये जाना डोली चुक के लैनी कुड़ी दुल्हन और अपने हरम च रख ली, जब माना भर देता तो मन भर गया फिर कहना लै लो जी। इस तरह का अत्याचार भी है करता सी। तो नतीजा की सीगा कि फिर यहो जिहे मारिया तो कोई गलत नहीं। वजीर खान को मारिया तो वो कहता है कि तुम सुच्चा लोग तो घुमाया पाया। उन्हें मुसलमान को कहा कि तुहानू एक 7 साल एक 9 साल के बच्चे से जब तुम तरस नहीं आता तो तुम तरस के काबिल ही नहीं है। लेकिन इस तो इलावा उन्हें बाकी किसी भी जगह नजायज पब्लिक को तंग नहीं किया। तो यह कि रक्त पिपासू खून का प्यासा थी, यह गल बिल्कुल झूठ है। और वह अज भी जो स्थान है वो एक अमर स्थान है, ठीक है, और बड़ा रिस्पैक्टेबल प्लेस है। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच। मैं क्वेश्चन शेयर करूँगा।